जिविन और परमैन चीफ को रोकने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन वो दोनों साथ मिलकर भी चीफ को नहीं रोक पाते क्योंकि चीफ के पास यूनिवर्सल सील है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि वो एक एस्ट्रॉयड तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस वजह से वो दोनों चीफ के आगे नहीं टिक पाते। चीफ के आखिरी वार के साथ ही परमैन और जिविन की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थी। वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और इसी के साथ उन दोनों के अंदर अब खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। इसके बाद चीफ द बेल की ओर बढ़ने लगते हैं और वो द बेल की तरफ यूनिवर्सल सील की पावर को एक्सेल कर देते हैं, लेकिन तभी बीच में पयान आ जाता है और वो यूनिवर्सल सील से निकल रही एनर्जी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। चीफ बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम आए कैसे? पयान बोलता है ठीक वैसे ही जैसे तुम यहाँ पर आए हो। पयान की इस बात का चीफ जवाब देते हैं, अच्छा तुमने वो रास्ता ढूंढ ही लिया, बड़े चालाक हो तुम, लेकिन मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा हाल इन दोनों से भी ज़्यादा बुरा करूंगा। पयान बोलता है अब बिना यूनिवर्सल सील के आखिर तुम हो ही क्या? अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सल सील ना हो तो तुम्हारी पावर एक सोल्जर के बराबर भी नहीं होगी। सही कहा ना चीफ? चीफ बोलते हैं तो तुम्हें मेरे बारे में ऐसा लगता है? पयान बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा ही लगता है। इतना कहते हुए पयान चीफ को घूरने लगता है। चीफ कहते हैं लगता है मुझे अब अपनी असली पावर दिखानी होगी, क्या कहते हो? पयान बोलता है तुम्हारे पास अगर पावर्स होंगी तो ही तुम दिखाओगे ना, तुम्हारे पास असल में कोई पावर्स हैं ही नहीं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सल सील ना हो तो तुम एग्जिस्ट भी ना कर पाओ। अब पयान की इस तरह की बातों से चीफ गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, बताओ एक्सेप्ट करते हो या फिर डर गए? पयान कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने से आखिर क्यों डरूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्त की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहता। मेरा दोस्त कल तुमसे लड़ेगा, परमैन नंबर 1 तुमसे लड़ेगा। चीफ कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें और तुम्हारे इस परमैन नंबर 1 को एक लेजिट बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। तुम दोनों साथ में लड़ना, मैं अकेला ही लड़ूंगा, फिर देख लेंगे किसमें कितनी पावर्स है। पयान बोलता है चैलेंज एक्सेप्टेड। चीफ कहते हैं लेकिन एक बात और सुन लो, अगर तुम दोनों हारे तो हमेशा के लिए मेरे सोल्जर बन के रहोगे, बोलो मंजूर है? पयान सोचने लगता है। चीफ कहते हैं क्या हुआ, डर गए बच्चे? पयान बोलता है मैं तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से नहीं डरने वाला, और हाँ कान खोल के सुन लो, अगर कल हम जीते तो तुम सरेंडर कर दोगे और साथ ही साथ बर्डमैन और उनकी फैमिली को भी छोड़ दोगे, बोलो क्या तुम्हें ये मंजूर है? चीफ कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ अगर कल मैं हारा तो मैं चीफ की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा और आज के बाद कभी भी इस पोस्ट पे आंख उठाकर नहीं देखूंगा। पयान बोलता है ठीक है, हम तुम्हें कल तैयार मिलेंगे, और इतना सुनकर चीफ वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद परमैन और जिविन को होश आता है और वो दोनों उठते ही द बेल की तरफ देखते हैं, और जब वो दोनों देखते हैं कि द बेल पूरी तरह सुरक्षित है तो वो दोनों पयान को वहाँ पे मौजूद पाते हैं और पूछते हैं आखिर द बेल को किसने बचाया? पयान बोलता है मैंने। अब ये सुनकर परमैन और जिविन शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों मिलकर चीफ को नहीं रोक पाए थे, जबकि उन दोनों के पास इतनी सारी पावर्स है और पयान के पास उन दोनों के मुकाबले काफी कम पावर्स हैं और उसने अकेले ही चीफ को रोक लिया। उन दोनों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। परमैन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है पयान, तुमने अकेले ही चीफ को हरा दिया, लेकिन चीफ है कहाँ? पयान बोलता है नहीं मैंने चीफ को हराया नहीं है, मैंने बस उनका एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। परमैन कहता है कैसा चैलेंज? और पयान सारी की सारी बातें परमैन और जिविन को बता देता है, और ये सारी बातें सुनने के बाद जिविन कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने चीफ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और तुमने क्या सोचा चीफ कमजोर है? सच में परमैन तुम्हारा ये दोस्त एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। पयान कहता है लेकिन इसमें बेवकूफ़ी वाली बात ही क्या है, चीफ सच में बहुत कमज़ोर है, तभी तो वो यूनिवर्सल सील का सहारा लेते हैं। अगर उनके पास पावर्स होती तो वो क्यों यूनिवर्सल सील का यूज़ करते? जिविन कहता है मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, चीफ अपने टाइम के एक बहुत ज़्यादा ब्रेव सोल्जर थे, उनके नाम से बर्ड प्लेनेट का हर एक दुश्मन कांपता था। अगर बर्ड प्लेनेट के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देख लेता था तो चीफ उसकी आंखें निकाल लेते थे, और जैसे ही चीफ ने अपनी पोस्ट को संभाला उन्होंने भी बाकी चीफ की तरह स्टैब्लिश्ड रूल का पालन करना शुरू कर दिया। एक सिटिंग चीफ कभी भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता जब तक उससे कोई आउटर सिटीजन चैलेंज ना कर दे। पयान कहता है मेरे कुछ समझ नहीं आया, और जिविन कहता है बस तुम इतना समझो कल परमैन की वो हालत होने वाली है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जिविन परमैन से कहता है तुम्हारे इस दोस्त ने तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है परमैन, चीफ सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं गैस भी नहीं कर सकता कल वो तुम दोनों का क्या हल करेगा। अब ये सारी बातें सुनकर पयान बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो मित्सो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मित्सो कहता है फिक्र मत करो दोस्त, जो होगा वो अच्छा ही होगा, हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास कल एक मौका है कि हम चीफ को रोक दें, कल वो यूनिवर्सल सील को यूज़ नहीं करेगा, इसका मतलब हमारे पास एक मौका है, तुम बस हिम्मत रखो। पयान बोलता है ठीक है दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिविन कहता है फिर भी मित्सुओ तुम्हें बहुत संभाल कर खेलना होगा, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा तुम दोनों को जितना हो सके चीफ की पावर से बचकर ही खेलना होगा।
परमैन कहता है हमारे पास ये सारी बातें करने के लिए बाद में बहुत सारा टाइम बचेगा, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। हमें चीफ की पावर्स को स्टडी करते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। चलो पयान, ट्रेनिंग करते हैं। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके पास बस एक ही मौका है जिसमें या तो आर होगी या फिर पार होगी। अब वो तीनों ही एक खुले मैदान में चले जाते हैं। जेवन कहता है मैंने जितना हो सके चीफ की पावर को तुम दोनों के लिए एनालाइज कर दिया है, लेकिन चीफ की पूरी पावर्स न जाने कितने ही सालों से किसी ने भी नहीं देखी है, इसलिए एक्यूरेसी के साथ आंसर करना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम दोनों प्रिपरेशन कर सकते हो। और वो पूरा का पूरा चीफ की पावर का चार्ट उन दोनों के सामने रख देता है। जैसे ही वो पूरा का पूरा चार्ट मित्सो स्टडी करता है, वो कहता है हमें काफ़ी सारी पावर्स की जरूरत होगी, लेकिन इतनी पावर जनरेट कैसे होगी। जेवन कहता है मेरे पास एक तरीका है, सुनो मेरी बात। और जेवन कहता है तुम्हारे पास जो पावर्स है ना मित्सो, वो भी कुछ कम नहीं है, बस जरूरत है उन्हें जनरेट करने की, और तुम उन्हें डीप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के जरिए जनरेट कर सकते हो। क्या तुम ये कर पाओगे? मित्सो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। पयान बोलता है मुझे क्या करना होगा? जेवन कहता है तुम्हें जितना हो सके मित्सो को डिफेंस देना होगा। जितने टाइम तक मित्सो अपनी पावर्स को जनरेट करने का ट्राई करेगा, उतने टाइम तक तुम्हें कैसे भी करके चीफ को रोकना होगा। और जैसे मित्सो अपनी पावर्स को जनरेट कर लेगा, उसी टाइम तुम्हें मित्सो के पीछे चले जाना होगा। और ऐसा करके तुम जितना हो सके चीफ को कमजोर कर दोगे। और जैसे ही चीफ कमजोर होंगे, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम दोनों को मिलकर उसी टाइम चीफ पर अटैक करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि उतना काफी होगा। पामेन कहता है मैं ये उम्मीद करता हूँ जो तुम कह रहे हो वो पूरी तरह सही हो। जेवन कहता है मैं भी बस यही उम्मीद कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जेवन उनकी पूरी तरह मदद करने का ट्राई करता है, यहाँ तक कि जेवन उन्हें बर्ड प्लेनेट के वो सिक्योरिटी बताता है जो आउटर सिटीजन्स को बताने की बिल्कुल ही परमिशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बर्ड प्लेनेट के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए जेवन इन सभी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार था। परमैन और पायान काफी देर तक ट्रेनिंग करते हैं और अब उन्हें ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है। जेवन कहता है बस करो, इतना काफी है, अब तुम दोनों को रेस्ट कर लेना चाहिए। पामेन कहता है हम रेस्ट कर तो ले, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम बिल्डिंग में वापस नहीं जा सकते, हमारी जान को वहां पर खतरा भी हो सकता है। जेवन कहता है इसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास एक जगह है, हम वहां पे जा सकते हैं। और वो उन दोनों को अपनी सीक्रेट स्पॉट पे ले जाता है। जैसे ही पायान और परमैन उस जगह को देखते हैं, वो कहते हैं इतनी शानदार जगह, वो भी ऐसे इलाके में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जेवन कहता है मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें जगह पसंद आई, मुझे पूरा यकीन था कि ये जगह कभी ना कभी मेरे काम जरूर आएगी, और आज ये काम आ गई। अब तुम दोनों जाके आराम कर लो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। और वो दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही देर में जेवन उन दोनों के लिए एकदम डिलीशियस खाने का इंतजाम कर देता है और उन दोनों को खाने के लिए बुलाता है। खाना खाने के बाद परमैन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा जेवन, तुम ऐसी जगह पे इतनी सारी चीज़ें अरेंज कर कैसे रहे हो? जेवन कहता है बस तुम कल की फाइट में बर्ड प्लेनेट को बचा लो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मित्सो कहता है नहीं मेरे दोस्त, तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो वही काफ़ी है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कल मैं बर्ड प्लेनेट को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो उसे गंवाने में बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। जेवन कहता है शुक्रिया दोस्त, और इतना कहते हुए वो दोनों गले लग जाते हैं। पयान बोलता है इन सारी बातों को छोड़ो, खाने पे ध्यान दो मित्सो, ये कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। अब फाइनली डिनर कंप्लीट होता है और इसी के साथ जेवन उन दोनों को रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। वो बोलता है तुम दोनों जाके आराम करो और तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं पर हूँ। इतना कहते हुए जेवन भी अपने रूम में चले जाता है और मित्सो और पयान भी वहाँ से उठ के अपने अपने रूम से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाको को, जो कि अभी भी ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थी, लेकिन फाइनली पाको की हल्की सी आँख खुलती है और अपने सामने कई सारे सोल्जर्स को देखती है। वो हल्की सी आवाज में बोलती है मैं कहाँ पर हूँ? एक सोल्जर पाको के पास आता है और उसे बताता है कि तुम हमारी कैद में हो और यहाँ से भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगी, ये मैं तुम्हें साफ कह देना चाहता हूँ। और इसके आगे पाको कोई जवाब नहीं दे पाती, वो चुपचाप बस उन सोल्जर्स को घूरती रहती है। कुछ देर बाद जब पाको की हालत थोड़ी सी ठीक होती है तो वो बोलती है मैं यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वो सीन अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ जब मेरा परमैन तुम सबको के खत्म कर देगा। और एक सोल्जर हंसते हुए बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पूरी तरह गलत हो। पाको बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। सोल्जर कहता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कल के बाद तुम्हारे परमैन का काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, अब तुम समझ गई, अब चुपचाप वहाँ पे लटकी रहो और हमें अपना काम करने दो। ये सुनकर पाको की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि कल उसके परमैन के साथ कुछ इतना बुरा होने वाला है। वो मनी मन कहती नहीं मेरे परमैन को कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसे बचाना ही होगा, लेकिन कैसे? यहाँ से निकल पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मेरे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं करूँ क्या। और पाको चिल्लाते हुए बोलती है मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे परमैन के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। एक सोल्जर पाको के पास आता है और उसे कहता है अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे शोर मत मचाओ, हमें दिक्कत हो रही है। पाको बोलती मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे परमैन के पास जाना है। सोल्जर कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और सोल्जर पाको को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद पाको बेहोश हो जाती है। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है
और हम यहाँ पे परमैन को देखते हैं जो अभी तक सोया नहीं था। वो लगातार पाको के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था पाको किस हालत में होगी, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना ही होगा। उसके दिमाग में लगातार इसी तरह की बातें चल रही थी। अब बाहर से एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ ही मित्सु अपने बेड से उठता है और अपने रूम से बाहर चले जाता है। तो वो देखता है जेवन अभी तक सोया नहीं है। वो जेवन के पास जाता है और कहता है क्या हुआ जेवन, तुम अभी तक सोए नहीं? जेवन कहता है पता नहीं, आज नींद नहीं आ रही है, ना जाने क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। परमैन कहता है कल जो होगा उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे यकीन है हम अपने प्लान में सक्सेसफुल होने वाले हैं, भरोसा रखो दोस्त। जेवन कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन सच में दोस्त हम चीफ की पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और अगर कल तुम अनसक्सेसफुल रहे तो बर्ड प्लेनेट का फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म सा हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमें बचा लो। पामैन जेवन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मुझ पर भरोसा रखो, और इतना कहते हुए वो दोनों रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं पामैन और जेवन टाइम पे उठ जाते हैं, लेकिन पयान की टाइम पे आँख नहीं खुल पाती। अब फाइट वाला दिन आ चुका था। पामैन अंदर से काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। अब कुछ देर बाद परमैन पयान को उठाने के लिए उसके रूम में जाता है और कहता है पयान तो अभी तक नहीं उठे, जल्दी करो, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पयान उठता है और कहता है माफ़ करना दोस्त, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, और कुछ देर में पयान भी तैयार हो जाता है। अब वो तीनों उस सीक्रेट जगह से बाहर निकलते हैं। जेवन कहता है तुम दोनों रेडी हो ना? परमैन और पयान कहते हैं हाँ हम दोनों रेडी हैं। अब अचानक से इतना कहते हुए जेवन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तुम तो हमारे प्लेनेट के भी नहीं हो, फिर भी हमारे लोगों को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैं अपने ही लोगों की जान का दुश्मन बना बैठा था। मैं अपने आपको कैसे माफ़ करूंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। परमैन कहता है जानते हो तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी सच्चाई का सबूत देते हैं, तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दोस्त। पामैन की ये बातें जेवन के दिल को छू जाती हैं। वो कहता है जानते हो तुम्हारी यही सारी बातें तुम्हें खास बनाती हैं। पामैन कहता है ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी हमें चलना चाहिए, और आज उस चीफ का किस्सा हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पयान कहता है तुमने सही कहा, आज के बाद उस चीफ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और इतना कहते हुए जेवन, परमैन एंड पयान मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे चीफ, परमैन और पयान की फाइट की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। पूरे बर्ड प्लेनेट में अनाउंस कर दिया गया था कि आज होने वाली फाइट तुम लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगी, और अगर आज परमैन हारा तो चीफ यूनिवर्सल शील्ड की मदद से द बेल को तोड़ देंगे, और उसके बाद वो बर्ड प्लेनेट के नए रूलर कहलाएंगे। फाइट के स्टार्ट होने से ठीक पहले बर्डमैन से मिलने के लिए चीफ गए हुए थे। वहाँ पे चीफ ने बर्डमैन से कहा था आज मैं तुम्हारे उस परमैन नंबर 1 को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और ध्यान रखना मैं उसके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। बर्डमैन जानते थे कि चीफ से बात करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा सपोर्ट परमैन को दिखाते हैं। बर्डमैन कहते हैं तुम भूल जाओ कि तुम आज मेरे परमैन को हरा पाओगे, मैंने उसे इस तरह ट्रेंड किया है, तुम्हारे जैसा अगर दो भी उसके सामने आ जाए तो वो उन्हें भी हरा देगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आज हारने वाले हो। इसके बाद चीफ वहाँ से चले जाते हैं। अब फाइट लगभग स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन बर्डमैन की इन सभी बातों से चीफ कहीं ना कहीं गुस्सा तो हो गए थे, इसलिए वो बर्डमैन को और पाको को पूरी फाइट दिखाने के लिए लेजेंड एरिया में ले आते हैं, क्योंकि उन दोनों को चीफ एक करारा जवाब देना चाहते रहे। चीफ उन दोनों के भरम के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देना चाहते रहे। अब फाइनली जेवन, परमैन एंड पयान मेन बिल्डिंग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही परमैन आवाज़ लगाता है हम आ चुके हैं, गेट खोलो, और उनकी आवाज़ को सुनते ही गेट खोल दिया जाता है, और वो तीनों बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। उन्हें देखते ही चीफ कहते हैं तो तुम टाइम पे आ ही गए परमैन, लगता है तुम्हें मौत के पास जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, क्या कहते हो तुम्हें अभी पहुंचा दूं? परमैन कहता है वो तो वक्त बताएगा चीफ कि कौन मौत के पास जाएगा और कौन जीत के। चीफ कहते हैं मुझे तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बस यही कॉन्फिडेंस लेजेंड एरिया के अंदर दिखाना। और इतना कहते हुए चीफ उन दोनों को लेजेंड एरिया की तरफ भेज देते हैं। अब फाइनली चीफ भी उस एरिया के अंदर एंटर करते हैं, और चीफ आते ही रेफरी को भी बुला लेते हैं। रेफरी कहता है मैं आप दोनों को लेजेंड फाइट के रूल समझाने वाला हूँ। ये फाइट 4 राउंड्स में होती है, और जो 4 में से 2.5 राउंड जीतता है उसे ही विनर माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। सभी तरह के अटैक्स को वैलिड माना जाएगा, लेकिन कोई भी अटैक किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उस केस में जिसने वो अटैक किया था उसे उस राउंड में हारा हुआ मान लिया जाएगा। बस लेजेंड फाइट के इतने ही रूल्स हैं, और अब हम लोग फाइट स्टार्ट करते हैं। और अब फाइनली फाइट शुरू होती है। परमैन एंड पयान दोनों मिलकर चीफ से लड़ने वाले थे, और चीफ उन दोनों से अकेले। अब चीफ अपना मोड चेंज करते हैं, वो बोलते हैं एस्ट्रो पावर रेंजर मोड, और वो बन जाते हैं एस्ट्रो रेंजर। चीफ कहते हैं मैं न जाने कितने ही सालों से अपने इस रूप में आने के लिए तड़प रहा था, शुक्रिया बच्चे मुझे मौका देने के लिए कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। और इतना कहते हुए चीफ उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। परमैन भी
चीफ के अटैक को डिफेंस करना स्टार्ट करता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही अपनी पावर्स को खत्म करना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़ेवन ने साफ कह दिया था तुम्हें जितना हो सके अपनी पावर्स को बचाना होगा, तुम्हें एक ही अटैक करना होगा और वो अटैक इतना दमदार होना चाहिए कि उसके बाद चीफ उठ ना सके। पयान भी परमैन का पूरा साथ दे रहा था, लेकिन उसकी पावर्स चीफ के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। लगभग 15 मिनट तक फर्स्ट राउंड चलता है और उसके बाद चीफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं इस राउंड को और लंबा नहीं खींच सकता, माफ़ करना बच्चे, तुम्हारा हारना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना कहते हुए चीफ अपनी एस्ट्रो बीम को परमैन की तरफ छोड़ देते हैं। पयान परमैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीम परमैन को हिट हो जाती है और परमैन और पयान फर्स्ट राउंड हार जाते हैं। रेफरी आते हैं और कहते हैं ये राउंड चीफ के नाम रहा, अब नेक्स्ट राउंड की तैयारी कीजिए। और लगभग 10 मिनट के बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। अब इस ब्रेक में ज़ेवन उनके पास आता है और कहता है तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया, लेकिन तुम्हें चीफ को हराने के लिए और भी काफ़ी सारी पावर्स की ज़रूरत होगी। मैंने जो तुम्हें कहा था उन बातों को याद करो मित्सुओ, उन पर ध्यान लगाओ। और मित्सुओ ज़ेवन की बातों पर स्टक रहते हुए सेकंड राउंड में लड़ने के लिए चले जाता है और उसके साथ साथ पयान भी। फाइट स्टार्ट होती है। इस बार मित्सुओ और हमारे पयान की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। वो चीफ की हालत ख़राब कर देते हैं। बर्डमैन भी लगातार मित्सुओ की परफॉर्मेंस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो बस यही प्रे कर रहे थे कैसे भी करके हमारा परमैन जीत जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से पयान और परमैन चीफ के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं और चीफ की एस्ट्रो बीम फिर से परमैन एंड पयान को ढेर कर देती है और चीफ को सेकंड राउंड का विजेता बना दिया जाता है। अब जब फ्री टाइम में फिर से वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं तो परमैन चिल्लाते हुए बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं चीफ का करूँ क्या, हम कितना भी ट्राई कर ले हम उन्हें हरा ही नहीं पाते हैं। ज़ेवन कहता है तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, लेकिन फाइट जीतने के लिए तुम्हें कुछ और दिमाग लगाना होगा मित्सुओ, अब सोचो तुम क्या कर सकते हो। और इतना कहते हुए ज़ेवन वहाँ से चले जाता है। अब मित्सुओ अपने माइंड में एक प्लान क्रिएट करता है और वो प्लान पयान के साथ शेयर कर देता है। अब फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। चीफ फिर से उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इस बार पयान जितना हो सके चीफ को डिफेंस करने का ट्राई करता है और इसी बीच मित्सुओ अपनी पावर्स को तो बढ़ा ही लेता है और साथ साथ में वो वेव अटैक को भी एग्जर्ट कर लेता है और वो सारी पावर्स चीफ के ऊपर छोड़ता है और इस बार चीफ को हारना ही पड़ता है और रेफरी आके पयान एंड पामैन को इस राउंड का विजेता बनाता है। चीफ को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें दो बच्चों ने हरा दिया है। चीफ चिल्लाते हुए बोलते हैं तुमने मुझे इस बार जरूर हरा दिया, लेकिन इस फाइट को मैं जीत कर ही रहूँगा। और इतना कहते हुए चीफ रिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब पयान और परमैन के पास बस एक ही मौका था, उन्हें कैसे भी करके इस राउंड में चीफ को हराना होगा। वो ये राउंड टाई भी नहीं खेल सकते, अगर क्योंकि ये राउंड टाई हुआ तो चीफ को 0.5 पॉइंट मिलेंगे और अगर उन्हें 0.5 पॉइंट मिल गए तो वहाँ पर भी खेल खत्म हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फोर्थ राउंड को स्टार्ट किया जाता है। फोर्थ राउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से स्टार्ट हुआ था क्योंकि चीफ ने इतनी ताकत लगानी शुरू कर दी थी कि जिसका जवाब परमैन एंड पयान दोनों के पास नहीं था और काफ़ी देर तक चीफ के अटैक्स को रोकने के बाद परमैन एंड पयान ढेर हो जाते हैं और वो दोनों उठ नहीं पा रहे होते हैं। रेफरी कहते हैं अगर आप दोनों थोड़ी देर में खड़े नहीं हुए तो आपको हारा हुआ मान लिया जाएगा और ये बात परमैन को बर्दाश्त नहीं थी। परमैन अपने पैरों पे खड़ा होता है, लेकिन पयान अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। परमैन कहता है अब ये लड़ाई बस मेरे और तुम्हारे बीच में है चीफ, पयान इसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि परमैन जानता था अब पयान के अंदर और ताकत नहीं बची है कि वो आगे लड़ सके। और परमैन और चीफ की ये फाइनल बैटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ गई थी क्योंकि अब जो हारा उसका खेल खत्म और यहाँ पे कैसे भी करके हमारे परमैन को जीतना ही होगा। अब चीफ और परमैन इस राउंड को खत्म करने के लिए अपने फाइनल अटैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीफ अपनी अल्ट्रा एक्सटिंक्ट का यूज़ करते हुए सुपर एस्ट्रो बीम का यूज़ करते हैं तो वहां पर परमैन अपने वेब नेचर का यूज़ करते हुए पूरी पावर झोंक देता है। उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं और पूरी की पूरी रिंग धुएं से भर जाती है और जैसे उन दोनों के अटैक्स टकराए वो दोनों भी काफ़ी दूर जगह गिरते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो इस धुएं के अंदर छुपे हुए हैं। अब कुछ देर बाद धुआं हटता है और रेफरी रिजल्ट अनाउंस कर देता है। वो बोलता है तो यार क्या रिजल्ट रहने वाला है, और जो रिजल्ट रहने वाला है उसी के ऊपर बर्ड प्लेनेट का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, ये ट्रेजेडी ऑफ लव का लास्ट पार्ट नहीं है, बिकॉज मैं जितना हो सके एंडिंग को आपके हिसाब से क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ और इसके बाद ट्रेजेडी ऑफ लव का जो भी पार्ट आएगा वो लास्ट ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पार्ट को पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। मैंने कई दिनों से लाइक का कोई एम नहीं रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो के लिए 300 लाइक का एम रखता हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल मडिया हार्टेड। सायोनारा।